हेलो व्यूवर, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। फ्रेंड, कई रिस्पेक्टेड व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एलपीएनटी का प्राइस $12 पर ही क्यों अटका पड़ा है। यह ना तो नीचे की ओर जा रहा है, ना ही ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कई व्यूवर कहते हैं कि सर एलपीएनटी को ऊपर की तरफ धक्का दो, पहुंचाओ कुछ ऊपर। तो फ्रेंड, मेरे हाथ में आपके हाथ में होता तो हम सभी इसे $1000 पर सुबह तक ही पहुंचा देते। एलपीएनटी $12 पर ही क्यों है, हम इस थ्योरी को समझते हैं। फ्रेंड्स, जो भी एलपीएनटी क्वांटिटी एक्सचेंज पर पहुंचती है, चाहे किसी स्टेक अनलॉकिंग की वजह से पहुंचे या डिविडेंड के रूप में मिले एलपीएनटी एक्सचेंज पर पहुंचते हैं, तो फ्रेंड इन टोकन में ट्रेडिंग कौन करता है? इन टोकन में ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जिनके पास हाई एंड गैजेट्स है, जिनकी इमोशन लेस ट्रेडिंग है, जिनके पास ट्रेडिंग का कई वर्षों का एक्सपीरियंस और बड़े बड़े ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, जिनके लिए क्वाइन सिर्फ अर्निंग का एक साधन मात्र ही है, और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की प्रिडिक्शन करते हैं। और सच कहें तो फ्रेंड, मैं आप या क्रिप्टो एक्सपो 2022 एलपीएनटी का रेट डिसाइड नहीं करते, ये ट्रेडर्स उसका रेट डिसाइड करते हैं। तो एलपीएनटी के चार्ट पर चलकर फ्रेंड, एलपीएनटी के बारे में यह पता लगाने से पहले कि एलपीएनटी $12 पर ही क्यों लटका हुआ है, हम पहले बिटकॉइन की मूवमेंट का पता करते हैं। फ्रेंड्स, अपने टेलीग्राम चैनल के पेज पे देखें तो बिटकॉइन के लिए ना एक रिकमेंडेशन मैंने 9 मार्च को डाली थी कि बिटकॉइन मार्च मंथ में $53,000 तक जंप होगा। उससे पहले मैंने बिटकॉइन के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी $45,000 पर बिटकॉइन की ट्रेड अब हमें नहीं करनी है, वेट करना है। ये मैंने रिकमेंडेशन डाली थी फ्रेंड 2 मार्च को। तो उसके बाद फ्रेंड सोल की डाली थी, हम एनालाइज कर चुके हैं। अब मैंने ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं डाली फ्रेंड, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस ही अगर $53,000 तक चला जाता है ना, तो उसी में ही हमारे को अपना पैसा डबल या उससे अधिक करने का मौका अन्य आल्ट कॉइन में मिल जाता है। उसके बाद इसी रिकमेंडेशन को मेरे द्वारा फिर से दोबारा रिपीट किया जाता है कि ये मार्च अप्रैल में 53,000 तक बिटकॉइन जाएगा। तो अब हम बिटकॉइन को देखते हैं फ्रेंड कि हमने कितनी फुलफिल की है बिटकॉइन के मैटर में अपनी प्रेडिक्शन। अब फ्रेंड, चार्ट पे देखें तो मैंने वीकली कैंडल पे बिटकॉइन का चार्ट लगाया हुआ है, और 9 मार्च के लगभग फ्रेंड जो बिटकॉइन का प्राइस था ना, वीकली कैंडल पे हम लोग देखें तो लगभग $37,000 के लगभग था फ्रेंड, और वहाँ से जंप करता हुआ $42,000 तक पंप होता है। मीन्स अपनी रिकमेंडेशन अभी तक तो ठीक चल रही है फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ यह भी बताना चाहूँगा, वीडियो देख के आपने ये नहीं है कि अब आपको श्योर ये कर लेना है कि बिटकॉइन का प्राइस $53,000 तक ही जाएगा। वो जाएगा फ्रेंड, लेकिन मार्केट में प्राइस कभी ऐसे सीधा पंप नहीं होता कि मैंने कह दिया कि $37,000 से सीधा $53,000 चला जाएगा। प्राइस के फ्रेंड बढ़ने का भी एक बेसिक पैटर्न होता है। अब पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड, आपका जो प्राइस है ना, आपके बिटकॉइन या कोई सा भी प्राइस होता है, वो प्राइस एकदम से नहीं जाएगा फ्रेंड, वो करेक्शन निकालते हुए जाता है। अगर आप यहाँ देखो ना, बिटकॉइन का प्राइस जब $1,000 बढ़ा तो फिर नीचे, फिर उसके बाद पंप हुआ, फिर उसके बाद फिर नीचे, फिर बढ़ा, फिर नीचे। तो इस प्रकार से अपनी करेक्शन निकालता हुआ बढ़ता है। अगर आपको कहीं एंट्री लेनी भी है ना, तो आप मेरे वीडियो से रेगुलर जुड़े रहें, तो आपको एंट्री लेने के पॉइंट भी बीच में मैं बताता रहूँगा। और वैसे भी फ्रेंड, हर इन्वेस्टर ये तो है नहीं कि यूट्यूब पे किसी भी नए यूट्यूबर का वो वीडियो देखेगा और उसी समय बाय कर लेगा। तो आप लोगों को भी विश्वास धीरे धीरे ही आएगा। इसलिए फ्रेंड, आप लोग सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मीन्स $100 से भी अपनी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई रिकमेंडेशन आपको मिल रही है तो आप $100 से बाय सेल करके आप ये देखें कि आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम अपने एलपीएनटी का एनालिसिस करते हैं फ्रेंड। तो एलपीएनटी के चार्ट को देखें फ्रेंड, तो गिरावट के बाद ना एलपीएनटी $12 पे एक मेजर सपोर्ट बना लेता है। अब स्टॉक मार्केट में फ्रेंड मेजर सपोर्ट
उसे कहा जाता है जहां पर कि किसी एक गिरावट के बाद प्राइस और गिरने से रुकने के लिए सर्कुलेट होता है। अब एलपीएनटी का प्राइस इसी स्पॉट के ऊपर सर्कुलेट हो रहा है फ्रेंड, नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है। तो एकदम भी प्राइस नहीं फ्रेंड ऐसे उठा, आप कोई भी कैंडल स्टिक चार्ट उठा के देखोगे ना, कोई भी कैंडल्स इस प्रकार से फॉर्मेट नहीं होती कि एकदम से शार्प गिरावट हुई दोबारा से फिर उससे बड़ी कैंडल उसी के साथ ही बन जाए। और वैसे भी फ्रेंड आप एलपीएनटी होल्डर है, आपने एलपीएनटी में निवेश किया हुआ है, परंतु गिरावट के बाद क्या होता है, निवेशक का भी ना जो विश्वास होता है वो एकदम से डगमगा जाता है। अब ये तो क्रिप्टो मार्केट का एक सिंपल सा व्यवहार है फ्रेंड, एलपीएनटी में कोई कमी नहीं है, हर कॉइन में गिरावट आती है। लेकिन निवेशक क्या है, जैसे आप लोगों ने जिस विश्वास से एलपीएनटी को खरीदा था, अब वो विश्वास भी धीरे धीरे क्या होता है, डगमगा जाता है। जब आप लोगों का विश्वास डगमगा रहा है तो नया निवेशक तो सोच समझ के एंट्री करने की सोचता है ना। तो एलपीएनटी का प्राइस इस स्पॉट पे सर्कुलेट हो रहा है या नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, और प्राइस एकदम से ऊपर जाता नहीं है। कैंडल स्टिक में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं ना फ्रेंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको वन डे की कैंडल पे दिखाता हूँ। अगर हम वन डे की कैंडल पे देखें ना फ्रेंड, सॉरी मंथली कैंडल पे अगर हम एलपीएनटी के प्राइस को देखें, तो अब आप देखो फ्रेंड, मेजर स्पॉट के ऊपर ही एलपीएनटी $12 पे सर्कुलेट हो रहा है। अब अगर ये स्पॉट टूट जाती है ना फ्रेंड, यहाँ से एलपीएनटी ऊपर की तरफ चले तो ठीक है, ये स्पॉट बनी है ना, अगर ये टूटती है तो फ्रेंड मे बी एलपीएनटी का प्राइस जितनी गिरावट एलपीएनटी में शार्प हुई है ना, स्पॉट का मतलब यही होता है, अगर स्पॉट ब्रेक हो जाए ना वो इतनी आसानी से ब्रेक होती भी नहीं है। अगर फिर भी अगर ब्रेक हो जाए ना, तो नो डाउट जितनी गिरावट एलपीएनटी में हुई है ना, में भी इतनी गिरावट और भी एलपीएनटी में हो सकती है। फिलहाल हम यह एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम तो यह चाहेंगे कि एलपीएनटी का प्राइस यहीं से बाउंस बैक हो और हमें अच्छे रिटर्न दे। लेकिन फ्रेंड इसमें लगता है टाइम। अब मैंने आप लोगों को बताया ना, एकदम से प्राइस ऐसा नहीं है कि ऐसे कैंडल बना देगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा। इन्वेस्टर का जो विश्वास होता है ना, ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर का जो विश्वास होता है वो फॉर्मेट होने में समय लगता है, वो उसके टेक्निकल रडार में आना भी जरूरी होता है। अभी तो गिरावट का ही फाइनल नहीं हुआ कि गिरावट इसकी खत्म हो गई है। अगर हम लोग मंथली कैंडल पे देखें तो फ्रेंड, तो आप देख पा रहे हो कैंडल की का मुंह किस साइड पर है। आप मंथली कैंडल में तो अभी तो गिरावट खत्म भी नहीं हुई है ना, ये फाइनल नहीं हुआ, गिरावट खत्म हो चुकी होगी हम मान लेते हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं हुआ है कि गिरावट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये विश्वास तो समय के साथ साथ ही आएगा, और जब एक बार ये विश्वास वापस आना शुरू होगा ना, तो एलपीएनटी का प्राइस भी फ्रेंड धीरे धीरे करके, अब ऐसे एक्सपेक्ट तो हम नहीं करेंगे कि एकदम से प्राइस पंप हो जाएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे करता हुआ हमें रिटर्न भी देने शुरू कर देगा। आई होप आप मेरी इन बातों का मतलब समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहे और एलपीएनटी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते रहे।